यूपी की सियासत में तनातनी और मेल मिलाप की कोशिशों के बीच शिवपाल यादव ने अखिलेश कैबिनेट में मंत्री पद और समाजवादी पार्टी में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गुरुवार देर शाम मुलायम से मुलाकात के बाद सीएम अखिलेश को अपना इस्तीफा सौंपा। हालांकि अखिलेश यादव ने मंत्री पद से उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। अखिलेश यादव ने शिवपाल से कहा है कि वे उन्हें मंत्रिमंडल से जाने नहीं देंगे, लेकिन बताया जाता है कि शिवपाल अड़े हुए हैं। ये भी खबर है कि शिवपाल के बेटे आदित्य ने प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन से, जबकि उनकी पत्नी सरला देवी ने भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली से लखनऊ तक दिन भर बैठकों का दौर चला। नाराजगी के बाद पहली बार शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच भी लखनऊ में 15 मिनट की मुलाकात हुई। शिवपाल यादव का इस्तीफा इस मायने में चौंकाने वाला कदम है कि दिल्ली में बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद उनके सुर थोड़े नरम पड़े थे, जिसके बाद शिवपाल के साथ ही खुद मुलायम ने भी ये कहा था कि वो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बताया ये भी जा रहा है कि मुलायम सिंह ने सपा को दो फाड़ होने से बचाने के लिए संगठन और सरकार का फॉर्मूला निकाला है। इसके तहत तय ये हुआ है कि अखिलेश यादव सपा का चुनावी चेहरा होंगे और सरकार उनके हिसाब से ही चलेगी, जबकि शिवपाल पार्टी और संगठन का कामकाज देखेंगे। लेकिन टकराव और कड़वाहट इस कदर हावी हुई कि नेताजी की बात भी अनसुनी कर दी गई। यकीनन जो हालात सामने आए हैं उससे यही बात समझ आ रही है कि पहली बार समाजवादी पार्टी में चीजें मुलायम सिंह यादव की पकड़ से भी बाहर हो चली हैं। यूपी चुनाव से पहले पार्टी में ये घमासान निश्चय ही नकारात्मक छवि पेश करते हैं, लेकिन सीएम अखिलेश ने कहीं न कहीं पार्टी के सामने ये साफ कर दिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। यूपी की सियासत में शिवपाल की संगठन के नेता के तौर पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि शिवपाल यादव भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि आखिरी फैसला मुलायम सिंह लेंगे और वो हमेशा पार्टी के लिए, मुलायम सिंह के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से बड़े बेआबरू होकर शिवपाल ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, जाहिर है सपा के लिए आने वाला समय मुश्किलों भरा होने वाला है। इससे पहले रामगोपाल यादव ने कहा था कि बाहर के लोगों की वजह से घर की ये कलह है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैसले हो जाते हैं जिससे लगता है लोगों को कि इसमें कोई दिक्कत पार्टी के सामने है। ऐसा कुछ नहीं है और ये सारी पार्टियों में किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों बस कभी हो जाता है। मुख्यमंत्री ने जो भी फैसले लिए आप सब जानते हैं, उन्होंने खुद कहा कि ज्यादातर फैसले वो पार्टी के अध्यक्ष जी के कहने से हुए। कुछ फैसले ऐसे थे जो उन्होंने कहा कि मैंने खुद लिए। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का चीफ मिनिस्टर अगर कोई फैसले अपनी तरफ से लेता है तो कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। इट इज नेचुरल, ही शुड टेक डिसीजन। अब यह है कि कहीं किसी माइनर पॉइंट पर कोई अगर डिफरेंस हो जाता है तो वो डिफरेंस रिजॉल्व सा समझ लीजिए, कुछ नहीं। और सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री जी को जब अध्यक्ष पद से हटाया गया तो इतना नेतृत्व से थोड़ी सी जानबूझ के न सही, लेकिन इतनी गलती हो गई कि उनसे अगर मांग लेते इस्तीफा तो इस्तीफा दे ही देते। पूछ क्या रहे, उनसे कह देते भाई इस्तीफा दे दीजिए, चुनाव आ रहा है, अध्यक्ष का काम जो है ये करेंगे और आप मुख्यमंत्री हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उस चक्कर में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और कोई बात नहीं। मुलायम के चचेरे भाई रामगोपाल की अखिलेश से अच्छी बनती है, जबकि 4.5 साल पहले चाचा शिवपाल यादव से अखिलेश के रिश्ते उस वक्त खराब हो गए थे जब उन्हें सीएम बनाया गया था। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।